राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंटरनली क्या इसके ऊपर काम किया है कि आइंदा के लिए आपकी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली क्या होगी? क्या दोबारा एहतजाज करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करेंगे, कुछ और रास्ता इख्तियार करेंगे? क्यों आपका होमवर्क इस मामले में है? देखिए, बिल्कुल है, गुफ्तगू जारी है पार्टी के अंदर और तमाम ऑप्शंस ओपन हैं। हमने किसी दरवाजे को बंद नहीं किया और ना होने देंगे। गुफ्तगू दीगर जमातों के साथ हो, गुफ्तगू जो है वो हुकूमत के साथ हो या हुकूमती जो अहदेदार हैं कमेटियों में, पार्लिमान में, हमारी गुफ्तगू तो होती है, वो जारी रहेगी। और जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, ये एक आइनी हक है, इसका बिल्कुल रास्ता भी खुला है। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि कोई बहुत जल्दी हम कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ा सानिया हो गया है। 26 नवंबर को लोग मरे हैं, गोलियां चली हैं। हम सबको अब पीछे हटकर, मैं समझता हूँ एक कदम पीछे हटकर इस मामले को देखना चाहिए कि ये मुल्क है क्या, अब हम कहाँ जा रहे हैं, हमने इस मुल्क को क्या बना दिया है। बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत है कि बतौर स्टेट्समैन बात की जाए। हम आगे को देखें कि इस मुल्क का मुकद्दर क्या है, इस मुल्क के अवाम का मुकद्दर क्या है, किस तरह हम फलाह पैदा कर सकते हैं, किस तरह हम इस चीज़ का को यकीनी बना सकते हैं कि आइंदा ये ना हो, गोलियां ना चले निहत्ते शहरियों पर। कुछ बुनियादी अक़दार जो हैं उन पर हम सब इत्तफाक कर लें। तो इस वक्त मैं समझता हूँ एक बड़े मकालमे की ज़रूरत है इस मुल्क को। राजा साहब, जो पीटीआई के अंदर की सूरत हाल है उसमें भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी बहुत हुई इन वाक़यात के बाद, इस प्रोटेस्ट कॉल के बाद। इवन आपने रिज़ाइन कर दिया। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी आप सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, आपका इस्तीफ़ा कबूल हुआ है या नहीं हुआ, और आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं कंटिन्यू करेंगे, पहले इसी की वजाहत कर दें। देखिए, गुफ्तगू जारी है, आगे क्या होता है वो देखिए। कोई इतनी बड़ी बात वैसे ये नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, उसके बाद जाहिर है कुछ ना कुछ गुफ्तगू होनी थी, कुछ खुद एहतसाबी भी होनी थी। इसलिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ये मेरी नज़र में चंद दिनों का मामला है, चंद हफ्तों का मामला है। गुफ्तगू हो जाएगी, उससे कुछ नताइज अखज़ कर लिए जाएंगे। किसने क्या रोल अदा करना है वो बात भी तय हो जाएगी। लेकिन एक सियासी जमात में ये बातें होती रहती हैं, गुफ्तगू जारी रहती है, ओहदे आते जाते रहते हैं। तो मेरी नज़र में ये कोई बड़ा वाक़या नहीं है कि इस वक्त जमात के अंदर क्या हो रहा है। बड़ा वाक़या वही है जो निहत्ते शहरियों का खून हुआ। इसके अलावा बाकी तमाम बातें सानवी हैसियत रखती हैं। उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, उन दोनों ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया, तो मुमकिन तौर पर वहाँ आपकी पार्टी से दूसरे लोग नामजद किए जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से नाम मुमकिन तौर पर आ जाएंगे जुडिशल कमीशन में? देखिए, फिर ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। 2-3 ही नाम हैं जो ज़ेर गौर हैं। मेरा ख्याल है कल तक ये नाम जो हैं सामने आ जाएंगे हतमी तौर पर। आज कुछ कहना मुनासिब नहीं मुमकिन होगा। तौर पर कौन कौन ज़ेर गौर हो सकता है? देखिए, फिर ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं अभी कहूँ कौन ज़ेर गौर है और कौन नहीं है। जब तक फैसला नहीं होता उसको मंजर आम पे नहीं लाया जा अली सकता। जफ़र साहब का, बैरिस्टर गौहर का, दोनों का नाम पहले आ चुका है, तो मैं, चले आप नहीं कहना चाहें तो ठीक है, ओके, ऑल राइट। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें। एक काफ़ी भाम रहा इस सारे वाक़े के बाद कि इमरान खान ने संगजानी के लिए कहा था, डी चौक के लिए पर्टिकुलर कॉल नहीं दिखाया था, कहीं पर भी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना है। तो क्या ये भाम था पार्टी लीडरशिप में कि संगजानी है या डी चौक है? देखिए, हुआ यूं, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने मुझे बात बताई है और ये अडयाला में खान साहब के सामने भी बात हुई कि 25 नवंबर को बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब मिले इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। वहाँ गुफ्तगू हुई और ये एक तजवीज़ पेश की गई कि अगर हम कुछ अरसा रुक जाएं संगजानी में तो शायद कोई गुफ्त-ओ-शुनीद का मामला हो सके और शायद जो हम चाहते हैं, जो हमारे अहदाफ हैं, उन तक हम जल्दी पहुंच सकें। तो उस हवाले से खान साहब ने यह कहा कि मैंने हामी भरी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब बात आगे बढ़ गई, जब तक ये बात हुई उसके बाद कुछ गुफ्तगू पार्टी के अंदर हुई, कम्युनिकेशन के मसले थे, काफिला सड़कों पर रवां दवां था, तो बात आगे बढ़ गई थी। अगरचे ये बात हुई लेकिन इस पर अमल इसलिए नहीं हो सका कि जो काफिला आ रहा था खैबर पख्तूनख्वा से वो बहुत जल्द आगे बढ़ गया, इस्लामाबाद के बहुत करीब पहुंच गया
और उसके बाद मुमकिन नहीं था कि वापस संजानी जाएं और वो बात इर्रेलेवेंट हो गई, गैर मुतल्लिक हो गई। और खान साहब ने कहा कि जो हुआ मैं उसके साथ खड़ा हूँ और जो सानिया हुआ वो सानिया ही अब हमारे सामने है, उसी पे हमारी तमाम बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, तमाम सवालात होने चाहिए। ये कि क्यों पहुँचे, कब पहुँचे, पहले पहुँचना चाहिए था, देर से पहुँचना चाहिए था, नहीं पहुँचना चाहिए था, ये तमाम बातें अब माजी का हिस्सा बन गई। जो बात माजी का हिस्सा नहीं बनेगी वो शहादतें हैं जिनके हवाले से शफाफ तहकीक होनी चाहिए। सर, आप इसके लिए पार्लिमान का फोरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ तहकीकात का मुतालबा कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो कौन सा रास्ता अपनाएंगे? दोनों दोनों देखिए, बिल्कुल पार्लिमान में, नेशनल असेंबली, सेनेट में भी ये बात होगी, हम अदालत का रुख भी करेंगे। ये वो रास्ते हैं जो हमें कानून और आइन देता है, इन रास्तों को हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, पार्टी लीडरशिप जो बाहर है इमरान खान के अलावा, इमरान खान तो पाबंद सलासल हैं, आइंदा के सियासी फैसलों करने में कौन सी शख्सियत जो है वो हावी होंगी? इस धरने के अंदर मैंने बहुत से आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, कैमरे के ऊपर भी और कैमरे के पीछे भी उनसे पूछता, तो मुझे ये लगता रहा कि 3-4 मुख्तलिफ नाम आते रहे कि डायरेक्शन अली मीन ने फैसला करना है, बुशरा बीबी ने फैसला करना है, बैरिस्टर गौहर ने डिसाइड करना है। तो ये इबहाम जो था, शायद ये भी आपकी फैसला साजी के ऊपर असरअंदाज हुआ। देखिए, आइंदा के लिए मैं समझता हूँ कि खान साहब से अगर हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, कोई उन पर नाहक पाबंदी आयद नहीं की जाती, तो खान साहब ही तमाम फैसले करेंगे। हुआ ये है माजी में कि उनको हमसे काट दिया गया है, 4 अक्टूबर के बाद 20-22 दिन उनसे गुफ्तगू ना हो सकी। इसी तरह जब ये मामला हुआ तो इसमें भी उनसे गुफ्तगू करने में बहुत दुश्वारी पेश आई। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल थी, वरना अगर जो उनके हुकूक हैं बतौर एक अंडर ट्रायल प्रिजनर, वो हुकूक अगर उनको दिए जाएं तो कोई वजह नहीं है कि उनसे गुफ्तगू ना हो सके और फैसले जो हैं उनकी मुशावरत से ना हो सकें। सलमान रकम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। बैरिस्टर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। बैरिस्टर साहब, अभी राजा साहब ने एक बात कही कि सियासी जमातों से बात भी होगी और एहतजाज की भी बात होगी, तो ये बात वाला रास्ता प्रेफर्ड ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से बाजू खुले हो तो फिर जफ्फी डाली जा सकती है। आपकी क्या तरजीह होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें, हमने तो एक नहीं 12 दफ़ा ये बात की है कि आएँ बातचीत करें। जब कमेटी भी बनी, वो स्पेशल कमेटी और पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात की, बातचीत की बात जब चली, तो ये हमेशा नॉन स्टार्टर से शुरू करते हैं। कोई इनमें सीरियसनेस नहीं है किसी भी टॉक की, किसी भी डायलॉग की, किसी भी गुफ्तगू की। और ये तमाम तर सियासी मसले जो हैं, इनका जो हल है वो डायलॉग के साथ ही है। ये जब तक टेबल पे आके नहीं बैठेंगे, 18 में हमारी जितनी भी रिजर्वेशंस थी, आखिरकार हम इनके साथ आके बैठे, बातचीत हुई, और बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। हम इन पे बातचीत का दरवाज़ा बंद कर दें तो क्या होगा? अब बात यह है कि ये पार्टी, इसके तो डिक्शनरी में सिर्फ एक लफ्ज़ है, इंतशार, और इंतशार के अलावा और कुछ नहीं। ये पार्टी की लीडरशिप टॉप से लेके नीचे तक ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। इनमें बिल्कुल ये नहीं समझ आ रही कि बहनों की बात सुने या बेगम की बात सुने, और अली अमीन साहब की बात सुने या किसी और लीडर की बात सुने। इसीलिए जो मैं तो उसको सानिया ही कहूँगा, सानिया 26 नवंबर जो इन्होंने आके इस्लामाबाद पे धावा बोला, जिस तरह रास्ते में आते हुए पड़ाव किया एहलकारों को, रेंजर्स को, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों को, जिस तरह इन्होंने शेल मारे आंसू गैस के, उसके अलावा डायरेक्ट फायरिंग भी की, ज़ख्मी भी हुए। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि सानिया का लफ्ज़ आपने सही इस्तेमाल किया है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इनकी और है, आपकी और है। लेकिन उसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई, वो जिसकी वजह से, चाहे मेरी वजह से हुई हो, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो जाना और बड़ी तादाद में लोगों का जख्मी हो जाना, वो सानिया। देखिए, मैं इससे उसके ऊपर आप दोनों को इंगेज करना चाहिए। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि कैजुअलिटीज़ नहीं हुई होंगी। रास्ते में जब आए, जब तसादम हुआ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, जब कटी पहाड़ी से लेके ब्राह्मा बातर से लेके जब आगे ये लोग आते रहे, और हर मुमकिन रुकावट इन्होंने ज़ोरे बाजू दूर की, और बज़ोरे एमिनेशन कह लें, बज़ोरे असला कह लें, बज़ोरे पत्थर कह लें, या जिस किस्म का भी एमिनेशन, जिस तरह इन्होंने रास्ते क्लियर करवाए,
और जो बड़े बड़े पंखे लगा के आंसू गैस दोबारा उन एहलकारों की तरफ फेंकी गई, तो मैंने तो विज़िट भी किया और आपने देखा सीएम साहबा ने भी विज़िट किया, दीगर भी पार्टी के लोगों ने विज़िट किया। तो ये तो नहीं हो सकता कि इनकी जो 12 लोगों की लिस्ट बताई उसमें से 2 तो कह रहे हैं कि हम तो जिंदा हैं और पीछे रह गए 6 अफगानी। उनका ना तो कोई रिकॉर्ड है ना कोई और चीज़ मौजूद है। टोटल 4 बंदे हैं। अब उनकी जो है तफसीलात सामने भी आ रही हैं और नज़र भी आ रहा है, और कौन सी अभी इस पर भी बहुत ज़्यादा अभाम है कि क्या वो इस्लामाबाद डी चौक के हाथे में कोई ऐसी बात हुई, क्योंकि डी चौक में तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ऑन रूट टू डी चौक जो है, नहीं सर, ज़ाहिरी बात ये है कि हो डिस्क्रिप्शन सकता है दुरुस्त नहीं है, लेकिन हुमायूं मेमन साहब से पूछते हैं, वो इसका जवाब दे दें, ज़्यादा बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप उन लोगों से क्या बात करोगे जो सरेआम टीवी पे झूठ बोल रहे हैं? आप भी उनको कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। जिनकी ये बात करते नहीं होते हैं, हामिद मीर साहब से पूछे, वो कहता है वो जो डीआई खान से एक वर्कर था, उसने जब हामिद मीर के अपने उधर आंसू गैस वो कर रहे थे, उसने उनको पानी भी पिलाया, उनने उनको नमक भी दिया, उन्होंने उनके चेहरे के ऊपर वो अर्के गुलाब का स्प्रे भी किया। बाद में उनको पता चला कि उसको वो तो यहाँ डी चौक में था ना, कहीं और तो नहीं था ना, रास्ते में आते हुए नहीं हुआ था। नंबर 2, देखिए ये कहते हैं कि वो लोग यहाँ आ रहे थे और बज़ोरे जो भी है ना कि अपने असले वगैरह, वो डिटर्मिनेशन थी। वो डिटर्मिनेशन है जिसके बारे में जो मिसिंग है, जिसके बारे में मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सब ने मुझे कहा कि मियाँ नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। कहते मैंने मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। ये पहली बार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जहाँ पे अवाम ने बताया अपने लीडर को कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। हर जगह पे खड़े हैं। अगर सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा है तो हम तब भी खड़े हैं। अगर कोई हमें तीसरे कंटेनर से नीचे फेंकता है, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो कोई जगह नमाज पढ़ने की। अगर फर्ज करें वो गलत भी कर रहा था, क्या उसका ये इलाज है कि आप उसको उठा के जमीन पे फेंक दो? खुशकिस्मती से वो शख्स जिंदा है, नहीं, ये से मुलाकात हुई है, लेकिन उसको धक्का दे देना ऊपर से, नहीं, सुने इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता। साहब वो एक जिंदा शख्स को तीसरे कंटेनर से नीचे फखर से ये कहते हैं वो मरा नहीं है। मतलब मैं ऑनेस्टली, मेरा दिमाग उबल रहा है ये सारी चीजें सुन के। फिर ये कहते हैं कि गोलियां इन लोगों ने चलाई हैं, नाइट विजन कैमरेज इनके पास हैं। अगर मेरे हाथ में बंदूक इन्होंने पकड़ी है, नाइट विजन कैमरे इनके पास है, वही लोग जिनके पास नाइट विजन कैमरे थे उनको कह देते यार उस बंदे को आइसोलेट करके पकड़ लो। इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक टेररिस्ट है, 5 बंदे, उन्होंने 400 बंदों को यरगमाल बनाया। इन्होंने टेररिस्ट को छोड़ के 400 बंदों को गोली मार दी। ये कह रहे हैं। डू यू इमेजिन कि कितनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है? उसकी वजह मैं बताता हूं। फैसल वावडा साहब अभी क्या कह रहे हैं? फैसल वावडा साहब ये बताना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे डिस्टेंस कर रही है अपने आप को। वो इस वजह से डिस्टेंस कर रही है कि ये लोग, उनको वो याद आ गया ताहिरुल कादरी साहब की तकरीर जो 2014 में उन्होंने कही थी, और उन्हीं को कहा था कि जब उन्होंने 2013 में इनको सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा था इनसे डिसएसोसिएट हो जाओ। अगर इनके साथ रहे तो ये आपको इतना बदनाम कर देंगे जितना इन्होंने पंजाब की पुलिस को किया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा। उसके बाद इन्होंने ताहिरुल कादरी के लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी हैं। ये वही लीडरशिप आज फेडरल में बैठी हुई है। ये वही लीडरशिप आज, ये वही माइंडसेट है। अच्छा, ये तो लॉयर है ना। अगर आप कहते हो कि गोलियां पीटीआई वालों ने मारी है, भाई मेरे हर एक गोली का एक प्रिंट होता है। आप कर देते ना उन सब का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम है क्या चीज? वो आपको बताती है कि ये बुलेट किस फासले से लगी है, ये आपको बताते बुलेट के एंट्री वुंड क्या है, एग्जिट वुंड क्या है, ये आपको बताते बुलेट किस राइफल की है। अगर वो जो हमारे वो जो रेंजर्स वाले और वो पुलिस वाले जो शहीद हुआ, जिसको ये कहते हैं कि उसके ऊपर से पीटीआई वालों ने गाड़ी चला दी, अरे भाई उनका पोस्टमार्टम कर लेते, आपको पता चल जाता कि गाड़ी का वजन क्या है। आपको पता चल जाता कि अगर छोटी गाड़ी है, जो कि कार का ये बात कर रहे हैं, तो फिर हाँ पता चल जाता कि उसका इंपैक्ट कहां से हुआ है। देखिए, जो 3 टनर ट्रक होता है या जो पुलिस की बड़ी वो होती है, उसका वजन और एक कार के वजन में या प्राडो के वजन में फर्क है। मलिक साहब, असद अकराम, अगर मुझे इजाजत हो, मैं इसका बिल्कुल ब्रीफली रिस्पॉन्ड करूंगा। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले
मुझसे हाफजा मेरे ख्याल से ये भूल चुके हैं कि इमरान खान साहब के ट्रक के नीचे जो सहाफ़ी आई थी उसका तो आज तक नहीं पता चला, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी ने करवाई। ऑन टॉप ऑफ दैट देखें, आप कंटेनर की बात कर रहे हैं, बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं आपके अपने कंटेनर के ऊपर से जिस तरह बंदों को फेंका गया आपके अपने जलसे में। आई मीन जो रेंजर्स ने किया शायद उससे जिस तरह का डिटरेंट मेजर यूज किया गया या जो तरीका था उससे इख्तलाफ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उससे इख्तलाफ हो सकता है, शायद उनको 2 मिनट ज्यादा दे दिए जाते। उन्होंने इफ यू ऑल हैड टू चूज दैट पर्टिकुलर प्लेस नमाज पढ़ने के लिए, वो उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन बाद में उनकी अपनी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा मैं तो टिकटॉक के लिए ये कर रहा था और दोस्तों के साथ। गिरफ्तार कर सकते थे, पुश करना तो चाहे वहां पे मैं ये कह